Everyone, today we continue our chapter area related to a circle with NCERT exercise 12.2. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो आज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 से. एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक ओनली. अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स. इट इज गिवन दैट मेरे पास एक अम्ब्रेला है जिसमें इस तरह से इसमें 8 रिब्स है, मतलब 8 पार्ट्स आर देयर ऑफ दिस अम्ब्रेला विच आर इक्वली स्पेस्ड. ये सब इक्वल स्पेस पे है. अज्यूम कर लीजिए जब अम्ब्रेला को फ्लैट कर देते हैं, मतलब इसके सरफेस को जब फ्लैट कर दिया जाता है, कई बार हवा चलती है तो अम्ब्रेला पूरा सर्कल में फ्लैट हो जाता है, तो वो जो फ्लैट सर्कल है उसका रेडियस 45 है. तो ये जो रेडियस है ये कितना आ गया है 45. This is the umbrella. When the upper topmost surface of this umbrella become flat, it will represent like as a circle. Already mentioned here in our question. And the radius of that circle is 45 centimeter. And you need to find out the area between two consecutive ribs of umbrella. ये जो दो consecutive ribs है इसके बीच का एरिया निकालना है. तो in short we need to find out the area of this sector. तो फिलहाल हमारे को एंगल की बात करनी है. तो ईच एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो ईच एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि देयर आर 8 सच एंगल्स आर देयर. तो वी नीड टू डिवाइड दिस होल रिजल्ट बाय 8 एंड वी आर गेटिंग अवर एंगल एज 45. तो जो थीटा मिल गया है वो 45 डिग्री मिल गया. रेडियस ऑलरेडी 45 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखा है. इट मीन्स आप इसे रिड्यूस कर लो, आराम से चेक करो. देखिए हियर वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 2. 4 के टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं इधर 90, तो 45 आ गया ना ये. तो थीटा भी मिल गया और हमारे को रेडियस भी कंफर्म हो गया. अब मुझे निकालना है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. और अगर मैं इस एरिया की बात करूं जिसे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिया है, शेड करके दिखाया है, हाईलाइट करके दिखाया है, दैट इज बेसिकली इंडिकेट एरिया ऑफ वन सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये एरिया ऑफ एक सेक्टर है, वन सेक्टर का एरिया है जिसके सेंटर का एंगल 45 डिग्री है. और एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है. इट मीन्स इट इज 45 अपॉन 360. पाई एज नॉट मेंशन टू अस, सो 22/7 एंड रेडियस इज 45 का स्क्वायर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी नीड टू जस्ट मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर. व्हेन यू रिड्यूस इट, इट इज 1/8. दिस इज 22/7. दिस इज 45 into 45. Here we get 11 and here we get I think 4. So finally it is 11 into 45 upon 28. Just simply calculate कर लेना इसको. जब आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, this is the respective answer of our question. तो it's just a game of formula. सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था. That is the area of a sector. Theta upon 360 pi r square. We can easily obtain the result of our question number 10 of NCERT 12.2. तो एक there is a one umbrella having 8 equal ribs are there. 8 ribs मतलब 8 equal sectors are there. Radius of each sector is 45 and each angle between the two consecutive ribs will be calculated here by the mean of complete angle is 360 divided into 8 parts. That is why the angle become 45. तो एंगल मुझे पता है, रेडियस मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डज नॉट ओवरलैप, विच डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ अ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. तो लेट्स टेक द फिगर हियर. सपोज करिए this is the wiper of a car which is of 25 centimeter long and it will be moved with the angle of 115 degree. कहते हैं जो वाइपर है ये 115 डिग्री के एंगल पे चलता है. ऐसा पहला वाइपर और ऐसा दूसरा वाइपर, लेकिन कोई भी वाइपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है. दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर एंड द रेडियस ऑफ दैट इज दिस एंड 115. तो हमारी कार में इस तरह के 2 वाइपर लगे हुए हैं
दोनों वाइपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, दोनों वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दोनों वाइपर 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तुम्हें फाइंड करना है टोटल एरिया जो उन्होंने क्लीन किया एट द ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो हम लोगों को सबसे पहले करना है क्या है, यहां पे कंफर्म हो चुका है कि जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो लेंथ होगी वही यहां पे रेडियस होगा। तो इसे लिख लेते हैं, द लेंथ ईच वाइपर has a blade of length 25 सेंटीमीटर। दिस इंडिकेट द रेडियस। ये जो ब्लेड की लेंथ है, ये जो ब्लेड की लेंथ है वही इसके लिए रेडियस है। अब उसके बाद हम लोगों को यहां पे जो एंगल पता है थ्रू एन एंगल ऑफ दिस, तो थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 115 डिग्री। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया क्लीन्ड by one wiper. Area cleaned by one wiper is equal to area of a sector. ये जो एरिया एक वाइपर के चलने पे क्लीन होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा। मींस इट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिस इंडिकेट 115 अपॉन 360 22/7 25 का होल स्क्वायर। नाउ यू नीड टू मेक अ कैलकुलेशन हियर। 115, चलिए मैं एक बार रीकॉपी कर लेता हूं। 360 22/7 25 इंटू 25। 5 के टेबल पे 5 जा और 5 के टेबल पे आई थिंक वी आर गेटिंग हियर एज 72। देन 2 के टेबल पे 11 जा और 2 के टेबल पे वी आर अगेन गेटिंग हियर एज 36। Now when you make a simplification here, we can simply observe that कि आगे कुछ cancel out हो नहीं रहा है। It is 115 into 11 into 125 upon 36 into 7. Simply as अभी आगे cancel out नहीं हो रहा है, हम यहीं पर इसे multiply कर लेते हैं। तो नीचे आ गया अपने पास 7 6 42, 7 6 42, 2 कैरी चला गया एज वेल एज जब 42 में 4 आया तो इट विल गिव यू 252 और ऊपर आ गया 158125। when you multiply carefully you are getting this answer. so here you have to find out the total area cleaned at each step of this. so this is the total area cleaned at one wiper. ठीक है ना, द एरिया क्लीन एट वन वाइपर या बाय वन वाइपर है ये कि एक बार वाइपर चलने से इतना एरिया क्लीन होगा। सो टू गेट दैट टोटल एरिया cleaned at each swap of the blades, जब दोनों ब्लेड्स चलेंगे तो कितना एरिया क्लीन होगा, दैट इज डबल द एरिया ऑफ अ सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया का डबल कर देना, इट इज 2 टाइम 158,125 अपॉन 252। when you make a simplification 158,151,25 नीचे वाली टर्म हो गई जस्ट इससे हादी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक इट अगेन वेरी केयरफुली। इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ अवर एनसीईआरटी इट इज मेंशन दैट एक कार है जिसपे दो वाइपर लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जो एंगल है 115 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। जब ब्लेड चलेंगे तो वो दोनों कितना एरिया क्लीन कर देंगे। तो पहले मैंने एरिया क्लीन बाय वन वाइपर निकाला और जो भी वो रिजल्ट आया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वी हैव टू ब्लेड्स एट अ टाइम यूज्ड टू क्लीन दैट एरिया ऑफ द कार। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ है टू वार्न अ शिप्स फॉर अ अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट एज अ डेंजर लाइट की तरह लाइट हाउस होता है। आपने सुना ही होगा वर्ड लाइट हाउस। लाइट हाउस इज बेसिकली अ लाइट is up one of the pole which is standing to a near to the sea level so that कि हम किसी भी पर्सन को जो शिप पे आ रहा है उसे इंडिकेट कर सके डायरेक्शन को, और रेड लाइट है तो इंडिकेट कर सके उस डेंजर पॉइंट को कि यहाँ पे आओगे या इस जगह पे आओगे तो कहीं ना कोई डेंजर है। तो हमारे को यहाँ पे दिया गया कि एक शिप है जो अंडरग्राउंड रॉक को इंडिकेट करने के लिए, शिप्स को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है जो रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री के एंगल के साथ at a distance of 16.5 किलोमीटर। Here you will observe that मान लीजिए this is the lighthouse AB
एंड वी हैव अ वन रेड कलर लाइट हेयर जो स्प्रेड चल रही है, जो मूव कर रही है, जा रही है, लोगों को दिख रही है। और जो ये एंगल बनेगा इसमें, द एंगल वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पोर्शन इज, किस एंगल से गई है, दिस इज मेंशन हियर, ये 80 डिग्री के एंगल से गई है और ये 16.5 किलोमीटर लॉन्ग तक जा रही है। तो दिस इज द वाइड रेंज ऑफ दैट रेड लाइट। तो ये रेड लाइट की वाइड रेंज है। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि जो एंगल है वो तो हमारे पास 80 डिग्री है और जो रेडियस है वो हमारे पास 16.5 किलोमीटर है, क्योंकि इट इज मेंशन दैट कि वो 16.5 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर रहा है। तो अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ अ सी। तो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन, और दिस इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ए सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 80 डिग्री, क्योंकि इट इज गिवन कि ये जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो 80 डिग्री से स्प्रेड हो रही है और 16.5 किलोमीटर के रेडियस के साथ स्प्रेड हो रही है। तो दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इंडिकेटिंग हियर एज 80 अपॉन 360, as pi is already given to us 3.14 into 16.5 का होल स्क्वायर। तो हियर वी हैव अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट। बस इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द एरिया द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप कैन इजिली वॉन। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 गया, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर आ गया 4 अपॉन 80, 3.14 and we have to make the square of the 16.5 का whole square. तो it is 272.25. When you make a square, perfect square निकालोगे ये रिजल्ट आएगा। Get a more simplified value. ये 2 और 9 आ गया। Here it is 2 into 3.14 into 272.25 over 9. बस अब आपको इन तीनों को इजीली कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टर्म 2 with 3.14 with 272.25, you are getting your value as 1709.73. This is the approximate value we have here, which we need to divide by 9. और after dividing it by 9, we are getting 189.97 kilometer square. तो this is the required answer, this is the required area जो हमारी शिप को उस सी के अंदर इजीली वोन किया जा सकता है। तो जब भी जो ये रेड लाइट है वो इतने बड़े एरिया को कवर कर रही है, इतने बड़े रीजन को कवर कर रही है शिप के उस सी के, जिससे कि उन शिप्स को इजीली वोन किया जाए। तो इजीली क्लियर हो गया होगा। सीधी सीधी बातें ढूंढो। एंगल पता चला 80 डिग्री, रेडियस पता चला 16.5 डिग्री, पाई की वैल्यू भी कंफर्म हो गई, थीटा है, रेडियस है, पाई है। We use the formula, get the simplified result. In the end, we get that required respective area. Now बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें लिखा एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है as shown in a figure. There are 6 equal design. If the radius of the cover is 28 centimeter, तो it is clear कि जो रेडियस है इसका वो 28 सेंटीमीटर है। Find the cost of making the design at a rate of rupees 35 paisa per centimeter square and you need to take root 3 as 1.732. तो प्लीज रिमेंबर है कि इस सर्कल के अंदर ये 6 डिजाइन है, तो नेवर थिंक अबाउट दैट 6 डिजाइन, जस्ट थिंक ओनली 1 डिजाइन एट अ टाइम। एक डिजाइन को सोच के चलते हैं बस। तो मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करी और इसे ज्वाइन कर लिया। नाउ अवर फोकस इज टू फाइंड आउट द सिंगल डिजाइन। हम एक डिजाइन को इवेल्युएट करेंगे, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी आर गेटिंग द टोटल डिजाइन एंड देन जो भी टोटल एरिया आ जाएगा उसको 0.35 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट दैट टोटल कॉस्ट टू मेक दैट डिजाइन। तो हियर यू हैव टू थिंक अबाउट द सिंगल डिजाइन। तो जब आप सिंगल डिजाइन पे फोकस कर रहे हो बेटा, तो एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये सेगमेंट है, दिस इज द माइनर सेगमेंट। And to obtain the area of minor segment, we need to remember the formula area of triangle, area of sector, then subtract sector with triangle, we get that segment. तो सीधा सीधा segment निकालना है, nothing else. Easy सा क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा लग रहा है हमारा। मेन पॉइंट आ रहा है एंगल कैसे निकलेगा। तो ईच एंगल, क्योंकि ये ऐसे 6 डिजाइन बनेंगे ना, तो अगर हम सभी एंगल की बात कर रहे हैं तो ईच एंगल
is equal to 360 divided by 6, क्योंकि we can say that there are 6 different triangles are there, तो each angle of this part is 60 degree. तो मुझे थीटा मिल गया 60 डिग्री. I am getting that value of theta from the given question as 60 degree. After having this theta, now we are plan to get the triangle sector segment. तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. सिंस जैसे ही हमने देखा थीटा 60 डिग्री आया और हमने सीखा हुआ है इट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. आप ये भी प्लान कर सकते हैं. तो इससे हमने देखा कि जैसे ही 60 डिग्री आया और ये दोनों तो इक्वली होते हैं तो ये भी 60-60 ईच आएंगे. तो आप यहां से ये भी प्लान कर सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो आइदर ऑफ द मेथड से वी आर गेटिंग द आउटपुट. तो इट इज हाफ 28 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री. You remember that rule, half 28 into 28 and this is root 3 by 2. तो here we get the result. अगर हम बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लेते हैं एज अ इक्विलेटर ट्राइंगल, क्योंकि सेंटर एंगल 60 आना ये इंडिकेट करता है कि बाकी एंगल भी 60 ईच है, तो ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है. तो हमारे लिए सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर. तो भी यही आउटपुट रहना था अपने पास, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था इसमें. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया फाइनली, उसकी वैल्यू आ गई √3 इंटू 28 इंटू 28/4. 4 से ये 7 आ गया. एंड बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन कि जो √3 है उसे ले लो 1.732 इंटू 7 इंटू 28. तो दिस इज द फाइनल वैल्यू वी गेट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर, तुम्हें करना क्या है 7 इंटू 28 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डायरेक्टली. इट विल गिव यू 196. अब 196 को 1732 से करें मल्टीप्लाई. जैसे ही आप करेंगे इट इज 333.2 राउंड ऑफ करके एक आंसर, एक रिजल्टिंग वैल्यू मेरे पास आ गई है एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया, तो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर. To obtain that area of sector, we need to use the formula θ/360 pi r square. It is 60/360. Pi means 22/7. R means 28 into 28. Now it is simply cancel out at 6. इसे यहाँ से cancel करो, we get 4. इसे यहाँ 2 और यहाँ पे 3 और कुछ तो cancel होगा नहीं. तो it is 22 into 56/3. जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 22 इंटू 56 की वैल्यू आ गई. 56 इंटू 22 करके देख लीजिए 12 और ये 11112. इट इज 1232/3. नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 3, जैसे आप इसे 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 410 पॉइंट. इज दिस क्लियर ना? 67. तो ये आ गई इसकी simplified value. After getting the value of triangle as well as area of sector, now we try to simplify area of one design. Area of one design is basically equal to area of one minor segment. क्योंकि डिजाइन यहाँ पे हमारे लिए फिगर के अकॉर्डिंगली माइनर सेगमेंट है, इसलिए जो एरिया ऑफ वन डिजाइन आ रहा है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया, सेक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया. इन दोनों को कर दो आपस में सब्ट्रैक्ट. 410.67 एंड दिस इज 333.2. नाउ मेक अ डिफरेंस है, बहुत आराम से और ध्यान से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो. या 0 आ गया, ये 7, ये 4, ये 7, ये 7. तो दिस इज द एरिया ऑफ वन डिजाइन. तो मुझे मिला एक डिजाइन का एरिया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ पा रहे हैं ऐसे 6 इक्वल डिजाइन है. सो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स is equal to 6 times
एरिया ऑफ वन डिजाइन, जो एक एरिया निकला है उसे कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 7747। तो हमने क्या करा, 6 को 7747 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, और जैसे आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ पे आ गए जिसमें हमने निकाल लिया एरिया ऑफ अ वन डिजाइन। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू अस, वी हैव अ राउंड टेबल कवर जिसमें एक सर्कल था, अंदर एक हेक्सागन डिजाइन था, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दी 6 एरियाज। जो शेडेड पोर्शन है, डिजाइन है, वो फाइंड आउट करना है और उसकी कोस्ट फाइंड आउट करनी है। टू प्लान दिस फिगर, टू प्लान दी एरिया ऑफ दिस होल फिगर, हम लोगों ने सोचा कि पहले रेडियस जोड़ो दो और यहां से बना लो, ये एक बन गया इक्विलेटर ट्रायंगल। एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट 6 डिजाइन एट अ टाइम, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंगल डिजाइन। टू ऑब्टेन दैट सिंगल डिजाइन, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना था, इससे ट्रायंगल निकाला, सेक्टर निकाला, माइनस करा, वी गेट अ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इन शॉर्ट एरिया ऑफ वन डिजाइन। आफ्टर ऑब्टेनिंग द एरिया ऑफ वन डिजाइन वी नीड टू गेट द एरिया ऑफ 6 डिजाइन, दैट इज व्हाई इन द एंड वी मल्टीप्लाई आवर आंसर बाय 6। सिंस the cost of making the design is given to us as rupees 35 paisa per centimeter square, therefore जो total cost of making the designs आएगा, कि पूरी डिजाइन बनाने में जो खर्चा आ जाएगा, भाई देखो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना पैसा है, तो हमारे पे इतना एरिया है 464.82 इंटू 0.35। जैसे ऐसा समझिए कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 35 पैसा लगेगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा, इन दोनों को कर दिया मैंने आपस में मल्टीप्लाई। जस्ट मल्टीप्लाई केयरफुली, यू विल गेट योर आंसर एज 162.69 रुपीज। तो जो टोटल डिजाइन बनवाने के लिए उस कवर टेबल कवर को, राउंड टेबल कवर के डिजाइन को बनाने के लिए हमें 162.69 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल निकाला, सेक्टर निकाला, सेगमेंट निकाला, यानी कि वन डिजाइन निकल गया, इनटू 6 किया, टोटल डिजाइन निकल गया। अगर टोटल एरिया ऑफ डिजाइन पूछा होता तो वो ये आ गया। अब हमारे को 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट पता थी 35 पैसा, इसलिए टोटल कॉस्ट निकाली और वो जो आंसर आ गया वो आ गया 162.69। तो इस तरह से बेटा जो भी एरिया आया था उसे 35 पैसे से मल्टीप्लाई करने पे वी आर गेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर मेकिंग दिस टेबल कवर। नाउ बेटा कंसिडर करें आप अपनी 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सेक्टर विद एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए हमारे को, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर वी हैव टू कैलकुलेट हियर विद इट्स एंगल, जो थीटा है वो दे रखा है P इन डिग्री विच इज मेंशन हियर, और जो इसका रेडियस है दैट इज गिवन टू अस एज कैपिटल R, एंड वी हैव दीज 4 बेसिक चॉइस हियर। सिंस वी नो दैट कि जब भी कभी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो we need to use the formula theta upon 360 pi r square. So for this particular question we need to find out the answer as p upon 360 pi r square. Now the problem is that कि जो रिजल्ट मेरे पास आया है वो आया p upon 360 pi r square। तो p upon 360 p upon 360 ये रहा, लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रहा है। बट वन थिंग इज दैट कि यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नाउ आइदर वी हैव दिस रिजल्ट और वी हैव दिस पार्ट। तो यहाँ पे तो ये 360 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ देखे थे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टू ऑब्टेन दैट आंसर यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड योर फुल आंसर बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो इट विल गिव यू अ वैल्यू p अपॉन 720 2 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऑप्शन 4। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को मिल गया 4th एज द रिक्वायर्ड एंड रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से। तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2, एज अ रिजल्ट
we are getting our answer in the form as given to us in our given option. As a result हमारा आंसर पार्ट 4 आ गया। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करे आज डिफरेंट क्वेश्चंस टॉपिक 2 पे बेस्ड थे, सेक्टर का एरिया या फिर सेगमेंट का एरिया। Now beta, we are continue to our topic 12.3 of our NCERT. But before moving to this exercise, please remember that अब जो हम लोगों ने डिस्कस करना है that are combined figure. Circle with triangle, circle with circle, square inside the circle, circle inside the square and so on. यहाँ पे अब हमारे को ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखने वाले हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सेक्टर्स या कॉन्सेंट्रिक क्वाड्रेंट्स उस पर डील करना है। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज जो पुरानी एक्सरसाइज के सभी फंक्शंस को, सभी रूल्स को सम अप करते हुए, मतलब फॉर्मूलास को यूज करते हुए कंटिन्यू होने वाली है। तो वी आर कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अवर एक्सरसाइज 12.3। हियर वी नीड टू कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में ये कंफर्म हो चुका है कि दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कंबाइंड फिगर। मैंने कहा ना, एक से ज्यादा फिगर मिलने वाली है। सर्कल के अंदर ट्राइंगल मिल सकता है, ट्राइंगल में सर्कल मिल सकता है, स्क्वायर ट्राइंगल आ सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर्स आ सकते हैं, रेक्टेंगल सर्कल आ सकते हैं एंड सो ऑन। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें चलेगी आप आराम से सीख पाओगे। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो जब जो PQ है, this PQ is given to us as 24 centimeter. So here the value of PQ is 24 centimeter and this PR is 7 centimeter. This PR is equal to 7 centimeter and O is the center. So since O is the center of the circle, तो अगर O इसका सेंटर है तो this indicate that RQ is a diameter. RQ इसका डायमीटर हो गया। और ये हमें पता है कि कोई भी एंगल जो एक डायमीटर सेमी सर्कल के अंदर बनाता है वो हमेशा 90 होता है। देयरफॉर एंगल RPQ इज 90 डिग्री। एंगल formed by the diameter in a सेमी सर्कल। ये वो एंगल है जो डायमीटर ने फॉर्म करा है सेमी सर्कल के अंदर। तो जैसे ये 90 डिग्री आ गया, हम लोगों ने एक ट्राइंगल कंसिडर किया विद द नेम PQR, इन विच एंगल RPQ इज 90 डिग्री। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने इसमें अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी मेरे को QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि QR नहीं पता है, डायमीटर निकालना है मुझे। तो दिस इंडिकेट QR का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। और यू विल राइट इन अ प्रॉपर मैनर। तो PR इज 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हार्डली मैटर। तो QR स्क्वायर इज 49 plus 576। तो वी कैन सिंपली से ये जो QR स्क्वायर है वो 625 आ गया और जो वैल्यू ऑफ QR आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ QR। जैसे ही QR फाइंड आउट हो गया मेरे क्वेश्चन के अंदर, अब मुझे पता चला कि डायमीटर मिल गया है। जो डायमीटर है इसका वो QR ही था, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। नाउ टू फाइंड आउट दिस शेडेड पोर्शन, व्हाट यू नीड टू डू हियर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मैंने कहा था कंबाइंड फिगर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। उस एरिया को निकालने के लिए या तो एडिशन करनी पड़ेगी या सबट्रैक्शंस करनी पड़ेगी। और इस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, प्लीज चेक इट केयरफुली, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को करना होगा माइनस। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड टू गेट द रिजल्ट वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई r स्क्वायर and triangle is half into base into height. This formula worked here because we have a 90 degree angle in them. It is half, pi की कोई वैल्यू नहीं है तो we need to take it as 22/7, and when you think about the radius here, this is 25 का half, क्योंकि diameter इतना है तो radius is just half of it, तो radius become 25/2। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते समय मुझे radius मिल गया।
and this is half into base into height. So here the base we can say that PR and height we can say that PQ. So beta, finally now we are in a position to make a simplified value here. Here we are getting 11 upon 7, 6 to 5 upon 4 minus half into 7 into 24. Let's calculate it carefully. इसे आराम से calculate कर लो. जैसे 6 to 5 को 11 से करो मल्टीप्लाई, यू आर गेटिंग द टर्म 5786 अपॉन 28 माइनस यहाँ पे 12 आ गया 84. टेक द एलसीएम, सिंप्लीफाई फर्दर टू obtain the required and respective answer of our question. So here you can simply say that in the given figure we have PQ as 24, RP as 7, and this is the one of these diameter. So first of all we observe that QR is the diameter, that is why this angle become 90 degree. Because of that Pythagoras theorem we plan to find out the value of QR जो आ गई 25 सेंटीमीटर. आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक डाटा जो मेरे को मेरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए चाहिए था उसे मैंने यहाँ पे 1 by 1 ऑब्टेन करा. देन वी फाइंड आउट द डायमीटर एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट डायमीटर वी आर ट्राई टू फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन. फॉर दैट शेडेड पोर्शन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस हाफ ऑफ द फिगर, यानी कि इस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को कर दो माइनस, बेसिक फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी, एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आएगा. तो लेते हैं हम एलसीएम इसका. तो क्या आ गया एलसीएम इसका 28. तो हियर वी आर गेटिंग 6875 और बस अब आप 28 इंटू 84 कर लो, इट विल बी 2352. नाउ यू नीड टू मेक अ सबट्रैक्शन हियर. तो इट्स 3, इट्स 2, इट्स 5, इट्स 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर शेडेड पोर्शन. तो आसान ही था, एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग. जो मेन पॉइंट टू भी रिमेंबर है वो ये है कि 90 क्यों आया, बीइंग इट इज अ सेमी सर्कल. डायमीटर ने जो एंगल बनाना है 90 है, पाइथागोरस लगा के बनाई 25, डायमीटर मिल गया तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया. और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ही था. सिंप्लीफाई करा, रिजल्ट निकाला, वी गेट द आंसर एज 254,523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 7 and 14. तो सिंस इट इज क्लियर कि जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ऑफ ए सर्कल जिसे हम लोग स्मॉल आर बोलते थे, स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो आउटर रेडियस है इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जिसे मैं आपके लिए कैपिटल आर बोल देता हूं, वो है 14 सेंटीमीटर. एंड द एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल जो हमें दे रखा है दैट इज थीटा, वो 40 डिग्री का है. एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस शेडेड पोर्शन. मुझे इस शेडेड पोर्शन को फाइंड आउट करना है. सो प्लीज रिमेंबर दैट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन कह लो, विच इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा ये शेडेड पोर्शन, ये कॉन्सेंट्रिक सेक्टर्स का डिफरेंस है. तो इट कैन बी कैलकुलेटेड हियर विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर कौन सा बनेगा, देखो ये AOCA यानी कि बड़े वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. और स्मॉलर सेक्टर के लिए क्या बात चलेगी, एरिया ऑफ सेक्टर BODB. तो हम लोगों ने ध्यान दिया टू ऑब्टेन दिस एरिया, पहले मैंने इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेना है और फिर इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया उसमें से माइनस कर लेना है, क्योंकि मैंने कहा था व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक फिगर्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आउटर पोर्शन माइनस इनर पोर्शन. आप ऐसा भी बोल सकते हो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर, बिगर सेक्टर वर्ड बोल दो, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस area of smaller sector with same center with the angle 40 degree. So this is theta upon 360 pi r square and this is also theta upon 360 pi small r square. क्योंकि आउटर सेक्टर के लिए भी यूज दी सेक्टर एज कैपिटल आर और इनर सेक्टर के लिए सिंबल यूज किए स्मॉल आर. कभी भी इंडिविजुअली कैलकुलेट मत करो,
कोशिश करो कि आप कॉमन लेके आओ इसमें से। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो आपको अपनी कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार जब थीटा 360 पाई का और आर स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर छोटे आर स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जनरली वी नीड टू टेक कॉमन। कॉमन लीजिएगा, टाइम बचेगा बहुत सारा आपका। 40/360 पाई इज नॉट गिवन टू अस, so we have to use as 22/7 and here we have 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो whenever you need to consider your question in such a manner कि concentric figures है, कॉमन जरूर लीजिएगा। 0 से 0 गया, it is 1/9 22/7 and to simplify this it is 14 plus 7 14 minus 7। उम्मीद कर रहा हूं you know that identity जो मैंने यहाँ यूज की है, और मैंने यूज किया आपके लिए एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। नीड टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, याद रखो, पेपर में काम आएगी बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं खोलने पड़े मुझे, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, इट जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन नाउ। 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 पे यहाँ 7 आ गया, 3 के टेबल पे यहाँ 3 आ गया। We are just left with 22 into 7/3, which means it is 154/3 centimeter square। तो इस तरह से we are getting the result of our question number 2 of NCERT exercise 12.3, which is one of the very very simple question here। We need to consider 2 concentric sectors। आपके लिए मैं बीच वाली फिगर अलग से दिखा देता हूँ। इस तरह से ये OBC नाम का एक सेक्टर था जिसका थीटा 40 डिग्री था और जिसका रेडियस 14 था। फिर एक ऐसा ही इसके अंदर BD नाम का सेक्टर था जिसका रेडियस 7 था, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। पूरे पहले बड़ा सेक्टर निकालो, उसमें से छोटा सेक्टर निकालो, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर दो, कोशिश करना कॉमन लेने की। जो सीखोगे तो जरूर समझ आएगा। सेम वाली टर्म बाहर आ गई, अंदर टर्म बच गई। सब्स्टिट्यूशन की रिजल्ट्स की, थीटा की जगह थीटा, आर की जगह आर, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर। वी आर ऑब्टेनिंग द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन एज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक बार लिखा है फिर से, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर व्हेन ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर इट्स 2 सेमी सर्कल। तो अगर ये 2 सेमी सर्कल है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है दैट इज गिवन टू अस एज 14 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी सर्कल के डायमीटर्स की बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इटसेल्फ। चेक करके देख लीजिए, ये जो बोला ही हुआ इन्होंने, APD इज द सेमी सर्कल, BPC इज द सेमी सर्कल, मींस ये इसकी जो स्क्वायर की साइड है वो ही इसका डायमीटर है। तो डायमीटर मिल गया 14। देयरफॉर जो रेडियस होता है दैट इज जस्ट अ हाफ ऑफ द डायमीटर, वो डायमीटर के हाफ होता है, इसलिए वो 14/2। तो जो रेडियस मुझे मिल गया वो मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द साइड ऑफ द स्क्वायर एज वेल एज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन मुझे चाहिए, शेडेड पोर्शन मुझे चाहिए, दैट कैन बी कैलकुलेटेड हियर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD स्क्वायर का एरिया निकालो माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, और इन 2 सेमी सर्कल को इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि वी नेवर नीड टू यूज दिस एरिया। जो अनशेडेड पोर्शन है वो नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मूला तो हो गया साइड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो गया 2 टाइम हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल का जो भी एरिया आएगा उसको डबल कर देंगे, क्योंकि वी आर डीलिंग टू 2 सेमी सर्कल एट अ टाइम। तो दिस इज फाइनली साइड स्क्वायर एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर। साइड इज 14 का स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस हमने पहले से ही इवेल्युएट कर लिया। देखो कितना सिंपल है, 196 माइनस ये कैंसिल आउट होने पे आ गया 154। तो फाइनली वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 42
centimeter square. So this is the required answer of our question number 3, in which we need to find out the shaded portion, and to obtain that shaded portion we need to use a bigger figure as a square और उसमें से निकाल दो 2 सेमी सर्कल. तो पहले स्क्वायर की साइड पता थी, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये कंफर्म हो रहा था कि जो ये डायमीटर ऑफ बोथ ऑफ द सेमी सर्कल है, बोथ ऑफ द सेमी सर्कल्स आर इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, तो उनका डायमीटर 14 आ गया, रेडियस 7 रह गया. जस्ट आफ्टर हैविंग दैट साइड एंड रेडियस वी प्लान टू फाइंड आउट दैट शेडेड पोर्शन. उसके लिए स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल को मुझे करना था माइनस. मैंने यूज किया डाटा, कुछ भी कॉमन नहीं आना था क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग थी. सिंपली वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई किया. In the end, we obtain the answer as 42 centimeter square. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर द सर्कुलर आर्क हैव अ रेडियस 6 हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O. O इसका सेंटर है एंड OAB is an equilateral triangle with side 12. तो here you will say that कि जो रेडियस दे रखा है वो तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज ऑलरेडी मेंशन टू अस OAB वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और मुझे फाइंड आउट करना है ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन. सिंस इट इज क्लियर दैट क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो AOB 60 डिग्री होगा. बीइंग अ इक्विलेटर ट्राइंगल उसका ईच एंगल 60 डिग्री आएगा. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल. दिस इज 60, दिस इज 60 एज वेल एज दिस इज ऑल्सो 60. Now to obtain that shaded portion, what you have to think, एक तो पूरा ट्राइंगल चाहिए और एक ये मेजर सेक्टर चाहिए. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेजर सेक्टर के एंगल की. तो सेंट्रल या यू विल से दैट रिफ्लेक्स एंगल POQ, इसकी बात हो रही है बाहर वाले एंगल की, POQ की, रिफ्लेक्स POQ is 360 minus 60. We are getting this angle as 300. तो अगर ये 60 है, पूरा 360 है, तो ऊपर वाला जो एंगल आ गया वो 300 आ गया. आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक नीड, जो इस फिगर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक चीजें चाहिए थी वो मैंने ढूंढी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. प्लीज रिमेंबर दैट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि माइनस करके ही शेडेड पोर्शन निकलेगा, वो ऐड करके भी निकल सकता है. और यहां पे मुझे ऐड करना होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. इट मींस एरिया ऑफ सर्कल विच इज आउटसाइड द ट्राइंगल, उस सर्कल का एरिया जो इस ट्राइंगल के आउटसाइड है. इन द सिंपल लैंग्वेज आप समझिए, जैसे मैंने डबल शेड कर रहा हूं, दिस इज द एरिया ऑफ मेजर sector. So here beta, to evaluate this answer we need to use the formula √3/4 side square, and this is the major sector we have from the question is theta upon 360 pi r square, and the theta we need to use for the question is 300, क्योंकि जो outside sector है, major sector है, उसका एंगल 300 है. तो it is √3/4 12 का स्क्वायर, and this is 300 upon 360. As we not having any value of pi, we need to take it as 22/7 6 का स्क्वायर. तो my dear student, it's not a very tough question. बहुत ही सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन था. रेडियस पता था क्वेश्चन के अंदर, साइड पता थी हमारे को, बीइंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री पता चल गया. इससे मैंने रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया विच इज कंसिडर एज थीटा फॉर अ मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर के लिए हमें थीटा पता चल गया, बेसिक फॉर्मूला लगाया, और अब चल रही है आपके लिए सब्स्टिट्यूशन. तो इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं. 15 when we reduce it with the table of 6, it is 5/6, 22/7, 6 into 6. Here finally we are getting our answer as 36. So this is 36 √3, and here when you make a simplification, it is I think 1660 upon 7 centimeter square. सिंस √3 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो दिस इज कंसिडर अवर एज फाइनल आंसर. तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये भी, सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द डाटा वी हैव, रेडियस, साइड, इक्विलेटर पता चला. बस मुझे इस एंगल को सोचना था कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड दिस ट्राइंगल. वो बन गया था मेरे लिए एक मेजर सेक्टर.
मैंने दोनों के एरियाज का फॉर्मूला लिखा, ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, सिंप्लीफाई किया, गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ना बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3, जिसमें लिखा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के हर कॉर्नर से वो स्क्वायर जिसकी साइड थी 4 सेंटीमीटर, इसके हर कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट को निकाला गया जिसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर। ये काट दिए गए हमारी तरफ से इसके चारों क्वाड्रेंट, और जिनका रेडियस दे रखा है इन्होंने 1 सेंटीमीटर ईच, और एक बीच में से सर्कल रिमूव कर दिया गया जिसका डायमीटर दे रखा है हमारे को 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव हियर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यह कंफर्म है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 4, डायमीटर ऑफ सर्कल 2 है, इसलिए जो रेडियस ऑफ सर्कल आएगा, जिसको मैंने यहां पे सिंबल दे दिया r, दैट इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे लिए अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस तो उसका जस्ट आधा ही होगा, और जो रेडियस ऑफ कॉर्नर्स है यानी कि क्वाड्रेंट जो हमने कट करे हैं उसके रेडियस को मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा और वो भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो दीज 3 इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू अस। इट मीन्स इसका रेडियस भी 1 है, इसका रेडियस भी 1 है, जबकि साइड 4 है। अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। मुझे एक तरह से शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? इट विल बी कैलकुलेटेड हियर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, क्या क्या माइनस करूंगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स जो हमने कॉर्नर से कट करे हैं, प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल, एक मिडल वाला सर्कल माइनस करूंगा। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन। पूरे स्क्वायर में से 4 तो क्वाड्रेंट माइनस कर दो, ये चारों क्वाड्रेंट माइनस करेंगे प्लस एक सर्कल माइनस करेंगे। इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला साइड स्क्वायर एंड हियर वी हैव 4 1/4 पाई आर स्क्वायर। एज वी आर ऑलरेडी नॉन डैट कि जो क्वाड्रेंट का एरिया है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर है। आप अलग से मेंशन भी कर सकते हो पेपर में, इंटू 4 किया क्योंकि दे आर 4 एट अ टाइम। एंड फॉर दैट सर्कल, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके रेडियस को कैपिटल आर लिया था, एंड फॉर दैट सर्कल वी हैव अ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। फॉर सर्कल यू नीड टू यूज द रेडियस एज आर, फॉर क्वाड्रेंट यू नीड टू यूज द रेडियस एज कैपिटल आर। कोइंसिडेंटली दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट पेपर में अगला अलग अलग आते हैं तो इट्स मैटर। तो साइड इज 4 का स्क्वायर, दिस इज फाइनली पाई इंटू 1 का स्क्वायर एंड दिस इज पाई इंटू 1 का स्क्वायर, बिकॉज द बोथ ऑफ दीज टू रेडियस आर 1 सेंटीमीटर ईच। क्योंकि पाई की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, इट इज 16 माइनस 2 पाई, इट इज 16 माइनस 2 इंटू 22/7। नाउ यू नीड टू टेक LCM as 7. Here we need to multiply 16 with 7. So 6 7s are 42, 4 carry, and then it is 1 1. So it is 112 minus 44/7. Subtract कर लो. Here we are getting 8 और 10 में से गया तो here we are getting 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा मुझे मिला मेरे क्वेश्चन के इस शेडेड पोर्शन का एरिया यानी कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का रिजल्ट जो आ रहा है 68/7। तो आप देख सकते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी 12.3, जहां पे हमने पहले एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर में से 4 क्वाड्रेंट रिमूव करे चारों, और बीच में से एक सर्कल रिमूव करा। स्क्वायर की साइड 4, डायमीटर सर्कल 2, तो रेडियस 1 और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट तो डायरेक्टली 1 दे ही रखा था। रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए शेडेड रीजन निकालना पड़ेगा, और शेडेड रीजन निकालने के लिए स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल के सम को माइनस करना पड़ेगा। तो वी practically use that basic formula, go for the simplification, replace it carefully, all the results and values, we are obtaining the answer of our question as 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से हमने इस लेक्चर को क्लोज कर